हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरती श्रीवास्तव मोटिवेशन। और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और इसी स्वागत के साथ मैं अपना एक नया वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ नए विषय के साथ। और विषय है संतुलित जीवन ही सफल जीवन है। और ये बात मेरा भी बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव है इस सेंटेंस पे। और मेरे ख्याल से कई लोगों का मानना होगा कि आपका जीवन सफल तभी होगा जब उसमें संतुलन होगा। और अगर आप देखें तो आपको अपने आसपास सफल जीवन तो बहुत दिख जाएंगे, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि उस सफल जीवन में संतुलन कम होता है, तो वो सफलता के पैमाने पे पूरी तरीके से खरा नहीं उतरता। और ये एक ऐसा सेंटेंस है जो मेल और फीमेल दोनों के साथ अप्लाई होता है। तो मैं स्टार्ट करूंगी, यहाँ से करूंगी स्टार्ट कि कोई भी हो, मेल हो या फीमेल हो, उसको ये लगता है जब हमें एक अच्छा डेजिग्नेशन मिल जाता है, जब हम अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं, जीवन में बहुत सक्सेस पा लेते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम हमारा ड्रीम ट्रू हो गया, हमारा जो सपना था वो पूरा हो गया, हमने अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। लेकिन होता क्या है कि अगर आपके जीवन में संतुलन नहीं है, आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस नहीं है, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ की सारी नीड को पूरी करके स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जा रहे हो, ऊपर पहुंचते जा रहे हो, लेकिन उस स्टेप बाय स्टेप जो आप चढ़ रहे हो वो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली, आपकी पर्सनल लाइफ पीछे छूटती जा रही है। तो आप उसी समय ये समझ लीजिए, जब भी आपकी फैमिली आपसे सेटिस्फाइड ना हो, तो आप उसी समय ये समझ लीजिए कि आप सफलता के पैमाने पे पूरी तरीके से खरे नहीं उतर रहे हैं और आप पूर्ण रूप से सफल नहीं हैं, चाहे वो कोई भी हो। अब मैं स्टार्ट करती हूँ मेल से। जैसे कि एक बहुत ही अच्छे डेजिग्नेशन पे कोई इंसान है, कोई मेल है और बहुत अच्छा काम कर रहा है, अपने जीवन में बहुत सक्सेस पा रहा है, तो घर में जो भी फादर होते हैं उससे उनसे बच्चों की ये जैसे कि अब बच्चों को मार्केट जाना है, रेस्टोरेंट जाना है, मूवी देखनी है, महंगी महंगी शॉपिंग करनी है, तो आप उनको गाड़ी देते हो, आप उनको ड्राइवर देते हो, आप उनको पैसे देते हो, जो कि शॉपिंग, रेस्टोरेंट, मूवी, इन जो तीनों चीजें उनको करनी है, उनकी सारी एलिजिबिलिटी को पूरी करता है। और मतलब जो भी उसकी जो रिक्वायरमेंट को पूरी करता है। तो आपने मनी, ड्राइवर और गाड़ी दे दिया, लेकिन ये तो हो गया, आपने सारी रिक्वायरमेंट तो पूरी कर दी, लेकिन उस समय आपने ये सोचा, जो कि सच में होता है, कोई मैं स्टोरी नहीं सुना रही हूँ, सच में होता है। तो लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट को कौन पूरी करेगा? आपने कभी ये सोचा? बच्चों को ये नहीं चाहिए होता, कभी भी बच्चे भी अगर मेरी वीडियो देखेंगे तो पूरी तरीके से सहमत होंगे कि मेरे पापा मुझे मनी दे दें और हम जाएं अपने मनपसंद शॉपिंग करने। उनको ये लगता है मेरे पापा मेरे साथ हर पीटीएम में जाएं, उनको ये लगता है मेरे पापा हर वीकेंड, हर छुट्टी में हमारे साथ टाइम स्पेंड करें, उनको ये लगता है कि हमारे पापा वीकेंड पे, लीव पे, हॉलीडे पे, संडे में, सैटरडे पे मेरे साथ क्रिकेट खेलें। तो जो ये सारी चीजें ना अनमोल हैं, इनका कोई मोल ही नहीं है, इसको आप पैसे से खरीद ही नहीं सकते हो। तो अगर आप ये सारी चीजें नहीं कर पा रहे हो, अपनी आपके क्या रिक्वायरमेंट, आप उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट कौन पूरी करेगा ये आप नहीं सोच रहे हो। और आप हर चीज को पैसे से तोल रहे हो कि मैंने उनको सारी लग्जरी दे रखी तो मेरा काम फिनिश, मेरी ड्यूटी फिनिश। आप उनके लिए उनको अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हो, आफ्टर दैट जब वो स्कूल से आते हैं तो वो एक अच्छे कोचिंग सेंटर में जाते हैं, लेकिन वो चीज़ तो पूरी हो रही है, लेकिन आपके पास जो स्कूल में उसने टाइम स्पेंड किया 7-8 घंटे, कोचिंग में टाइम स्पेंड किया 2-3 घंटे, लेकिन उनके पापा के पास 10 मिनट भी नहीं है कि उनसे ये पूछ ले कि बेटा तुम्हारे साथ आज दिन भर में क्या हुआ, तुमको क्या पढ़ाया गया, या तुम्हारी क्लास, इतना तो चलिए किसी को नहीं पता रहता, बहुत से फादर आजकल इनको नहीं पता रहता क्या कोर्स में चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन मतलब उनके साथ दिन भर उनका कैसे बीता, कैसे उनका डे स्पेंड हुआ। तो ये सारी चीजें आप नहीं कर पा रहे हो, आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो आप उसी समय, और उनकी कंप्लेन भी होती होंगी आपसे कि पापा आपके पास तो टाइम नहीं रहता, पापा आप क्यों नहीं चल रहे हो, पापा आप मेरे साथ मूवी देखने चलो, पापा आप मेरे साथ क्रिकेट खेलो। तो जिस पॉइंट पे आपको ये लगता है कि आप उनकी ये रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पा रहे हो,
तो आप ये समझ लेना कि आप सफल नहीं हो। सफलता के कई पैमाने में से कुछ पैमानों को आप पूरा नहीं कर पा रहे हो, और जब तक कुछ पैमाने अधूरे रहेंगे, जिंदगी की खुशियां और जिंदगी की सफलता दोनों ही अधूरी रहेगी। तो इस बात पे कभी खुश मत होइए कि आप बहुत सफल हैं अपने जीवन में। अब मैं आती हूँ फीमेल पे। जो भी आजकल ये ट्रेंड क्या बन चुका है, ज़रूरी भी है कि मदर फादर दोनों वर्किंग है, और ठीक ज़रूरी भी है। अगर फादर वर्किंग है तो मदर का भी होना ज़रूरी है, क्योंकि उनकी भी अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है जिसको फुलफिल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब क्या हुआ कि आपने कुक लगवा दिया, जो कि बहुत अच्छा खाना बना रहा है या बना रही है, लेकिन आपके उस राजमा, आपके उस छोले, आपके उस आलू टमाटर सब्जी का क्या? जो आपका टेस्ट आपके बच्चों को आपके अलावा कोई नहीं दे सकता, उसका क्या? तो जो जॉब नहीं करते हो, कभी कभार कहते हैं कि नहीं, ये चीज़ हम फुलफिल नहीं कर सकते, अगर हम जॉब नहीं करेंगे तो बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। और जो जॉब करते हैं सोचते हैं कि नहीं यार, सब हो जाएगा, सबके लिए सर्वेंट लग जाएंगे, हो जाएगा, सब मैनेज हो जाएगा। लेकिन बात यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है कि इन दोनों चीज़ों को बैलेंस कैसे किया जाए। और जैसे ही आपने बैलेंस किया अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और अपने पर्सनल लाइफ को, आप सफलता की एक सीढ़ी चढ़ चुके होते हैं। तो जो आपके हाथ का स्वाद है उसका कोई मोल नहीं, वो अनमोल है। तो उसको बैलेंस करिए, बैलेंस हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं हमेशा औरतों को आगे बढ़ने से कभी नहीं रोकती हूँ। मेरे वीडियोस हमेशा आते हैं कि आप आगे बढ़िए, अपने टाइम को, अपने ज़िंदगी को वेस्ट मत करिए, लेकिन बैलेंस रख के। अपनी लाइफ को अगर आप वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो दूसरों को, अपने बच्चों के, अपनों की लाइफ को भी मत वेस्ट करिए। उनको भी अपना चाइल्डहुड, अपना मदरहुड आप पूरी तरीके से एंजॉय करिए और करने दीजिए। आफ्टर दैट आती है पढ़ाई की बात। तो वही बात जो मैंने मेल के लिए कही थी कि ठीक है, आप जो वो रखते हैं, कोचिंग भेजते हैं अपने बच्चों को, या ट्यूटर लगवाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मदर फादर में से एक कोई अपने बच्चों का पूरी तरीके से लुक आफ्टर कर सके, उनको देख सके। उनका अगर आपको पूरा प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा है पढ़ाने का, तो एटलीस्ट आप उनका प्लानर बना सकें, उनको देख सकें कि उनके सिलेबस में क्या चल रहा है। क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट बच्चे भी होते हैं ना, वो पढ़ाई तो कर लेते हैं, लेकिन उसको मैनेज कैसे किया जाए, ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप उसको मैनेज कर सकें, उनको एक गाइडलाइन दे सके, एक हफ्ते का प्लानर बना के उनकी एक गाइडलाइन दे सके कि हाँ, बच्चा उस पर पढ़ सके, अपने बच्चों को प्रॉपर वॉच कर सके, अपने बच्चों को टाइम दे सके, ताकि वो अपने दिन भर की बात आपको बता सकें। जितने अच्छे से आप गाइड कर लोगे, उतने अच्छे से वो अपने आप गाइड नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपने वो लाइफ देखी हुई है, उन्होंने अभी लाइफ देखना शुरू किया है। आफ्टर दैट बात ये आती है कि आपके बच्चे, मान लीजिए चलिए आप वर्किंग हैं, आपके बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आपके बच्चे पढ़ने में कितने अच्छे हैं। ये ज़रूरी है कि आपके वर्किंग होते हुए भी आपका पूरा समय बच्चों को ना देते हुए भी, जैसे आप जब घर पे होते हो तो आप 100% दे लेते हो, जब प्रोफेशनल हो जाते हो तो 100% नहीं दे पाते हो। तो ना देते हुए भी आपके बच्चे कितने मैनर्ड हैं, कितने वेल मैनर्ड बच्चे हैं, उनकी जो उनकी जो ग्रूमिंग है वो कितनी है, उनके बात करने का स्टाइल, उनके बैठने का स्टाइल, उनका खाने का स्टाइल, उनके स्पून और फॉर्क को इस्तेमाल किस हिसाब से वो करते हैं। मतलब हर छोटी छोटी बातें इज टोटली बिलोंग टू हर और हिज मदर। पहली बात तो वैसे पेरेंट्स से ही बिलोंग होती हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन मदर पे सबसे पहले जाती हैं। और मेरा हमेशा से ये अपना पर्सनल मानना है कि आपके बच्चों को देखते ही ये पता चल जाना चाहिए कि इनके पेरेंट्स कैसे होंगे। तो ये मैंने एक, आपको मैं कह सकती हूँ कि मैं पूरी बात तो नहीं बता पाऊंगी, वैसे भी पूरी बात बताए बिना ही मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन मैंने आपको एक हाइलाइटर दे दिया है, अंदर की डिटेल आप समझ सकते हैं। बस लास्ट में यही कहना चाहूँगी, ये बिल्कुल सत्य बात है कि मेल हो या फीमेल, अगर आप वर्किंग हैं, अगर आप सफल हैं, तो सबसे पहले ये ज़रूर देखिएगा कि आपके सफल जीवन में संतुलन कितना है। क्योंकि हमेशा याद रखिए, ये 110% बिल्कुल ट्रुथ स्टेटमेंट है कि संतुलित जीवन ही सफल जीवन है। और आपके परिवार, आपका फैमिली लाइफ आपकी सफलता की नींव है।
तो इसी के साथ उम्मीद यही करती हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। बाकी कुछ भी आपको होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ और फिर से नेक्स्ट वीक में मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए विषय के साथ। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।